In today video, I will be talking about the specialty among cells. प्रीवियस वीडियो में मैंने सेल का डिटेल स्ट्रक्चर जो था उसको मैंने कवर किया। मैंने सेल की कंप्लीट बाउंड्रीज को भी डिस्कस किया। फिर मैंने सेल के अंदर हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनील्स होते हैं, जितनी भी स्ट्रक्चर होते हैं, सारों को मैंने वन बाय वन जो है डिटेल से एक्सप्लेन किया। लेकिन वो स्ट्रक्चर जो था ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर था। मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि ये हमारे पास सेल का एक जनरल स्ट्रक्चर है। जनरल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ये सारे ऑर्गेनील जो होते हैं ये हमारे पास हर सेल में नहीं होते। इसका मतलब है कि सेल जो है ये अपने स्ट्रक्चर में, अपने फंक्शन में और अपने ऑर्गेनील की प्रेजेंट में ये वेरिएशन करती है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ऑर्गेनील प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ऑर्गेनील ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ऑर्गेनील जो है ये एब्सेंट होते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। तो ये सेल जो है इसमें स्पेशलाइजेशन होती है। तो स्पेशलाइजेशन का मतलब यह है कि सेल जो है ये अपनी साइज में भी वेरिएशन करती है, सेल अपने स्ट्रक्चर में भी वेरिएशन करती है, और सेल जो है ये अपने फंक्शन में भी वेरिएशन करती है। हमारे पास जो मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सेल है, ह्यूमंस में भी हमारे पास 200 टाइप्स ऑफ सेल मौजूद है। इसी तरह हमारे पास प्लांट में 7 टाइप्स ऑफ सेल मौजूद है। फिर इनकी फर्दर भी हमारे साथ टाइप्स है। तो इन सेल्स का अपना फंक्शन होता है। हर एक सेल जो है ये दूसरी सेल से मुख्तलिफ होता है, अपने फंक्शन के लिहाज से भी, अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से भी। हर एक सेल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है और हर एक सेल का अपना एक फंक्शन होता है। तो इसको हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन एंड सेल। हमारे साथ इसी तरह सेल में स्पेशलाइजेशन होती है, और हर एक सेल का स्ट्रक्चर और हर एक सेल का फंक्शन जो है वो मुख्तलिफ होता है। कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसमें एक ऑर्गेनील जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में प्रेजेंट होता है। कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ऑर्गेनील ऐसे होते हैं कि वो एब्सेंट होते हैं। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, कम्पैक्ट होते हैं। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो हमारे साथ सॉफ्ट होते हैं। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि सेल में हमारे पास स्पेशलिटी क्या है, उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट जो है फिर हमारे पास टिश्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प हमें देगा। फिर हम टिश्यू को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हम टिश्यू के लिए भी एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट सेल्स एंड देयर स्पेसिफिसिटी, कि सेल्स किस तरह हमारे पास स्पेसिफिक होते हैं और उसमें हमारे साथ स्पेशलिटी होती है। इसका अब हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे। As we know that all function in living organism is done by cell। हमने ऑलरेडी बताया था कि सेल जो है ये ऑर्गेनिज्म का, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और उनका फंक्शनल यूनिट भी है। इस फंक्शनल यूनिट का मतलब भी हमने ऑलरेडी बताया था कि इसका मतलब यह है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन है या प्लांट है, तो उसमें जितनी भी फंक्शन होते हैं तो वो हमारे पास सेल करती है। हर एक फंक्शन जो बॉडी में होता है तो वो हमारे पास सेल परफॉर्म करता है। एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन आर डन बाय सिंगल सेल। अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरह है कि वो एक सेल से बना है, यूनिसेलुलर का मतलब है कि उसकी कंप्लीट बॉडी जो है वो एक सेल से बनी है, तो इसका मतलब है कि सारा जो फंक्शन है वो एक ही सेल जो है वो परफॉर्म कर रहा है। बट इन मल्टीसेलुलर डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। लेकिन जितनी भी हमारे साथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी हमारे साथ एनिमल है वो भी मल्टी सेलुलर है, उसकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बनी है। इसी तरह हमारे साथ प्लांट जो है वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी भी एक से ज़्यादा सेल से बनी है। तो उसमें हमारे पास हर एक फंक्शन के लिए अपना सेल्स जो है वो मौजूद होता है। कुछ सेल ऐसे होंगे जो इसमें एक्सक्रीशन का काम करेंगे, कुछ सेल ऐसे होंगे जो कंडक्शन ऑफ फूड का काम करेंगे, कुछ सेल ऐसे होंगे जो कंडक्शन ऑफ वाटर का काम करेंगे, कुछ सेल ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो बॉडी में होती है, जो जितनी भी नर्व एम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल एम्पल्स है जो थ्रू आउट द बॉडी उनको ट्रांसमिट करेगी। तो बॉडी की जितनी भी फंक्शन है उनके लिए हमारे पास जो है सेपरेटली सेल्स जो है वो मौजूद होंगे। तो इसी तरह मल्टी सेलुलर में ऑर्गेनिज्म में हमारे पास लेबर ऑफ डिवीजन होती है। इस लेबर ऑफ डिवीजन का मतलब यह है कि हर एक सेल का अपना एक काम होता है और वो काम जो है वो बॉडी में परफॉर्म करता है।
इसी तरह अगर आप एनिमल में देखें तो एनिमल में हमारे पास 200 टाइप्स ऑफ सेल है। 200 टाइप्स ऑफ सेल जो है, जितनी भी हमारे साथ एनिमल है इंक्लूडिंग ह्यूमन, तो उसमें हमारे पास 200 टाइप्स ऑफ सेल है और हर एक सेल का हमारे पास जो है सेपरेटली फंक्शन है। तो फिर इसमें जिन सेल्स का फंक्शन, इसमें हमारे पास ये सेल जो है, अगर एक पर्टिकुलर सेल है उसका एक फंक्शन हमारे पास है एक्सक्रीशन, तो वो सेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं और इससे हमारे पास एक टिश्यू जो है वो बन जाता है और वो ऑर्गन जो है वो काम फिर करता है। इसी तरह हमारे पास प्लांट्स में 7 टाइप्स ऑफ सेल है। 7 टाइप्स ऑफ सेल में हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन है। एग्जाम्पल में फिर हम कुछ कुछ का एग्जाम्पल मैंने लिया है, अब हम यहाँ इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लांट में हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ सेल है और इसमें जो सेल जिसका पर्टिकुलर फंक्शन है तो वो आपस में कंबाइन होते हैं और वो हमारे पास टिश्यू बनाता है, तो वो ओवरऑल फंक्शन फिर वो सेल्स हमारे साथ परफॉर्म करते हैं। अगर आप एग्जाम्पल दे कि हमारे पास प्लांट्स में 7 टाइप्स ऑफ सेल है, तो इसमें हमारे पास कुछ सेल ऐसे है जिसको हम कहते हैं जाइलम सेल्स। तो ये जाइलम सेल्स में हमारे साथ इस तरह की स्पेशलाइजेशन हुई है कि ये हमारे पास जो काम करता है वो है कंडक्शन ऑफ वाटर। इनका सिर्फ ये काम है कि प्लांट की बॉडी में वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारे पास जाइलम सेल जो है वो परफॉर्म करता है। इसी तरह फ्लोएम सेल्स जो हमारे साथ प्लांट में मौजूद है, तो इसमें इस तरह की स्पेशलाइजेशन हुई है, इसका काम है कि ये हमारे पास प्लांट की बॉडी में फूड को जो है वो कंडक्ट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। तो इसी तरह और भी इसमें हमारे साथ टाइप्स है, फिर हम सिस्टम में जब आएंगे तो सारों को पढ़ेंगे। लेकिन इसी तरह हर एक सेल का अपना अपना डिफरेंट फंक्शन होता है और उसमें हमारे साथ स्पेशलाइजेशन जो है वो होती है। अगर हम एनिमल में मुख्तलिफ सेल्स का एग्जाम्पल ले लें और उसका फंक्शन डिस्कस करें, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स हमारी बॉडी में वो सेल्स है जिनका काम है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। हमारी बॉडी में जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है और इलेक्ट्रिकल मैसेज जो ट्रांसफर होता है, उसके लिए जो सेल्स है उसको हम कहते हैं नर्व सेल्स। मसल सेल्स, मसल सेल्स को हम दूसरा नाम कहते हैं मसल फाइबर। ये सेल हमारे बॉडी में वो सेल्स है जो हमारे साथ मसल्स को बनाती है। और अगर आप देखें तो मसल्स का हमारे पास काम है कंट्रैक्शन। अगर ये हमारे पास मसल है और ये जब कंट्रैक्ट हुई तो हमारी बॉडी जो है ये मूवमेंट जो है ये करती है। तो मसल में ये एबिलिटी है कि वो कंट्रैक्शन करती है और इसकी वजह से ये बॉडी जो है वो मूवमेंट करता है, हरकत करता है और हम एक जगह से दूसरी जगह को जाते हैं। इसी तरह अगर हम तीसरी सेल को ले लें, आरबीसी। आरबीसी भी हमारे पास इस तरह की सेल्स है हमारे ब्लड में, रेड ब्लड सेल जिसको हम कहते हैं। इनका काम है कैरी ऑक्सीजन। बॉडी की हर एक पार्ट को, बॉडी की हर एक सेल को ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारे पास रेड ब्लड सेल जो है वो करती है। इसी तरह वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल का ये काम है कि ये फॉरेन एजेंट्स को किल करती है। अगर हमारी बॉडी पर फॉरेन एजेंट्स जिस तरह वायरस अटैक करे या बैक्टीरिया अटैक करे, फंजाई अटैक करे, तो वाइट ब्लड सेल का ये काम है कि उस एजेंट को हमारे साथ किल करे, उसको ख़त्म करे। तो ये दोनों हमारे साथ ब्लड में पाई जाती है, ब्लड की सेल्स है और ये इनका हमारे साथ फंक्शन है। इसी तरह अगर आप बोन की सेल को देखें जिसने हमारे साथ बोन्स की फॉर्मेशन की है, हमारे बॉडी में जितनी भी बोन्स है, जितनी हड्डियाँ है, तो उनकी फॉर्मेशन हमारे साथ बोन की सेल से हुई है। और इन सेल का फंक्शन जो है ये डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट जो है वो करती है। तो अगर आप देखें तो हमारी इस बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है। इस तरह प्लांट की बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है और उनका डिफरेंट फंक्शन है। तो अब हमारे साथ ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये सेल किस तरह स्पेशलाइज होते हैं। एक सेल है ये एक पर्टिकुलर काम करता है, तो दूसरा सेल दूसरे पर्टिकुलर काम के लिए स्पेशलाइज हुआ है। ये स्पेशलाइजेशन सेल में क्यों है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।